नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। इस वीडियो के माध्यम से हम 69th बीपीएससी के रिज़ल्ट अपडेट के बारे में जानेंगे कि भाई रिज़ल्ट कब आने वाला है, कौन से डेट को आएगा और इंटरव्यू डेट कब होने वाली है और इसके बीच में क्या करना चाहिए। तो इन 3 मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल कैलेंडर में 31 जुलाई को रिजल्ट जारी करने की बात कही थी मेंस के रिजल्ट की, लेकिन आपको भी पता होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो रिजर्वेशन के मुद्दे पर आया था उसके बाद रिजल्ट आने में डिले की गई और उसके बाद बीपीएससी ने कुछ विंडो पोर्टल ओपन किया था 25 अगस्त 2024 तक, जिसमें जो ताती ततवा कम्युनिटी है उनको अपनी कैटेगरी अपडेट करने की शेड्यूल दी गई थी। यानी कि जो पहले एससी कैटेगरी में आते थे उनको ईबीसी कैटेगरी में अपडेट करने के लिए डैशबोर्ड ओपन किया गया था। तो उम्मीद है जो भी कैंडिडेट्स इस कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे उन्होंने अपना ये अपडेट कर लिया होगा। तो अब तो डेट ओवर हो चुका है, 25 अगस्त क्रॉस हो चुका है। तो क्या रिजल्ट 26 अगस्त को आएगा? तो देखिए 26 अगस्त को तो नहीं आएगा। पहली बात तो यही, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है जन्माष्टमी का। तो क्या 27, 28 कब? तो आपको इसको समझने से पहले एक प्रोसेस समझना पड़ेगा कि जब भी जो आयोग है कुछ निर्णय लेती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है। अब जैसे 25 अगस्त को ये लास्ट डेट था जिन्होंने अपना अपना कैटेगरी अपडेट किया होगा। उसके बाद जो डाटा निकल कर आया वो बीपीएससी के पास जाता है और कहीं ना कहीं एक ओवरऑल वेरिफिकेशन किया जाता है उन डाटा का, उन फैक्ट्स का, क्या सही है, क्या कोई त्रुटि तो नहीं है। उस हिसाब से आपका ओवरऑल वेरिफिकेशन किया जाता है ताकि भविष्य में जब रिजल्ट पब्लिश हो तो कोई क्लेम नहीं कर सके कुछ गलत बातों को लेकर। तो इसमें समय लगता है। अब जब ये अपडेट हुआ कैटेगरी तो आप समझिए कि उसके साथ साथ जो आपका मेंस के कट ऑफ मार्क्स होंगे, चाहे वो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो या फिर आपका जो ईबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों के कट ऑफ में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लिस्ट अपडेट होगा ओवरऑल। तो इनडायरेक्टली आप क्या समझ रहे हैं कि प्रोसेस में समय लगता है। अब कितना समय लगेगा? तो ओवरऑल 1 सप्ताह आप मान के चल सकते हैं। जैसे 25 अगस्त को तो ख़त्म हुई है, एक दिन 26 जो छुट्टी रहती है, तो 27 से आप 1 सप्ताह मान सकते हैं कि ये टोटल जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में समय लगेगा। तो उस हिसाब से अगर हम आगे चले तो 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, तो 1 सप्ताह अगर हम एक्सटेंड करें तो 2 सितंबर को मोस्ट चांसेस हैं कि 2 या 3 सितंबर को रिजल्ट आ सकते हैं। और एक आधे दिन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू हो सकता है, सर्वर कनेक्टिविटी कभी ऑफिशियल्स नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब इंटरनल इशू होते हैं, हमें नहीं पता होता है, लेकिन ये सब इशू भी रहते हैं, तो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो आने का तो 2 सितंबर को भी आ सकता है, लेकिन 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा ले तो उस हिसाब से आपका 4 से 5 सितंबर को रिजल्ट आने की काफ़ी हायर चांसेस है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हायर चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये आयोग ने ऑफिशियली नहीं बताया है। ये एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 से 5 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बात आती है कि भाई इंटरव्यू डेट कब आएगा। तो अगर हम इस पहले के रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट को देखें तो आप देखिए 31 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेरेशन करने की तिथि थी और उसके बाद 15 दिन का अप्रोक्स टाइम मिला था, 15 से 16 दिन आप मान सकते हैं, जब आपका इंटरव्यू डेट शेड्यूल था 17 जुलाई से। ठीक है, तो इस हिसाब से हम मान के चले कि अब तो और डिले हो चुका है, तो लगभग 15 दिन के आसपास आपको टाइम मिलेगा आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ द मेंस और इंटरव्यू के बीच में। तो अगर हम उस डेट को शामिल करें तो उस हिसाब से आपका जो इंटरव्यू डेट शेड्यूल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जो है शेड्यूल होने की वो है 20 सितंबर से। तो 20 सितंबर से आपका इंटरव्यू डेट शेड्यूल हो सकता है, इस बात को आप मान के चलिए। हाउएवर फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक प्रेडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी है। देयर इज़ नो कन्फर्मेशन फ्रॉम द अथॉरिटी कि रिजल्ट इस दिन आएंगे और इंटरव्यू डेट शेड्यूल होगा। ठीक है, लेकिन आप एक गेस लेकर चल सकते हैं कि हाँ अब जो है रिजल्ट आने में
उतनी ज़्यादा डिले नहीं होगी, बिकॉज़ पहले ही ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका कैटेगरी अपडेट करने का कुछ नोटिफिकेशन आया था, तो अब बहुत ही कम चांसेस हैं रिजल्ट में डिले हो। हालांकि अथॉरिटी की बात है तो अथॉरिटी ज़्यादा इस मामले में जानकारी रखती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हाँ किस डेट को आ सकता है, इंटरव्यू डेट कब होगा। बस आप अपना प्रिपरेशन करिए, समय काफ़ी कम मिलेगा आपको इंटरव्यू के लिए। और हमने इंटरव्यू के लिए कुछ सीरीज़ भी लॉन्च की थी, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, उसका एक टॉपिक भी जारी किया था पॉलिटी से रिलेटेड। तो आप उसको देख सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड मुद्दा है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंटरव्यू में। तो आप कम से कम इन टॉपिक्स को तो करके जाएं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगले टॉपिक, यानी कि एक तो आईआर का भी एक मुद्दा रहता है जो बीपीएससी पूछती है, चाहे मेंस हो या इंटरव्यू, तो उस पर भी हम वीडियो लाने वाले हैं। तो आपको बस शांति से रिवाइज करना है, अपने प्रिपरेशन, अपनी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं करिए, न्यूज़पेपर से अलर्ट रहिए, और साथ ही साथ जो प्रीलिम्स हैं उसका भी तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।